हुआ नीरज, तुमने मुझे इतना अर्जेंट क्यों बुलाया? यार सॉरी, मुझे कुछ जरूरी काम था इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया। नीरज, मैंने तुम्हें कल ही बताया था ना कि मैं मम्मी पापा के साथ मामा के यहाँ जा रही हूँ और तुमसे पूछ कर ही जा रही थी। फिर भी तुमने क्यों अर्जेंट में मुझे बुलाया? तुम्हें पता है मैं क्या झूठ बोल कर आई हूँ यहाँ पर। ऐसे अचानक से मत बुलाया करो, प्लीज मेरी भी बात समझा करो ना। नेहा सॉरी, मुझे इम्पोर्टेंट नहीं होता तो मैं तुम्हें कॉल नहीं करता। अब तुम तो जानती हो कि मैं तुम्हारे अलावा किसी से हेल्प भी तो नहीं मांग सकता हूँ। तुम्हें पता है ना तुम मेरे लिए क्या मायने रखती हो। क्या हुआ नीरज, तुम परेशान लग रहे हो? कोई बात है क्या? बताओ जल्दी। नेहा, तुम्हें पता है मेरी मम्मी की अचानक से तबीयत खराब हो गई और उन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। क्या तुम्हारी मम्मी की तबीयत खराब हो गई और हॉस्पिटल में है तुम्हारी मम्मी? हाँ नेहा, मेरी मम्मी हॉस्पिटल में है और पापा काम के सिलसिले से बाहर गए हैं, तो सारी जिम्मेदारियां मुझे ही निभानी पड़ रही हैं। मैं क्या बोलूं, मैं तुमसे बोलना चाह रहा हूं लेकिन किस मुंह से कहूं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। बोलो ना नीरज, क्या बात है, बताओ मुझे। मम्मी ठीक तो है ना? अभी तो ठीक है मम्मी, लेकिन कब तक ठीक रहेंगी पता नहीं। क्यों नीरज, ऐसा क्यों बोल रहे हो? अब नेहा, तुम्हारे सिवा मेरा है ही कौन। तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो और तुमसे मैं बात तो शेयर कर ही सकता हूँ। देखो मुझे गलत मत समझना प्लीज। नीरज प्लीज तुम बोलो तो सही, मैं तुम्हें क्यों गलत समझूंगी? मैं तुम पे अपने से ज्यादा ट्रस्ट करती हूँ, फिर भला मैं तुम्हें कैसे गलत समझ सकती हूँ? अपनी प्रॉब्लम बताओ तो सही मुझसे, एक बार शेयर तो करो, हो सकता है मैं तुम्हारी कोई मदद कर दूँ। क्या बताऊँ नेहा, बोलना अच्छा नहीं लग रहा है। तुम्हें लगेगा कि बार बार ये। बार बार क्या? नीरज बताओ ना। नेहा, वो मम्मी के इलाज के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। मुझे ना 25,000 रुपये चाहिए अर्जेंट में। अब मैं किससे मांगूं? किसी और से मांग नहीं सकता हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता पैसे मांगना। लेकिन तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, तुमसे तो मैं अपनी बात शेयर कर ही सकता हूँ। प्लीज़ डोंट माइंड। मैं सच में बोल रहा हूँ, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मेरी माँ जब ठीक हो जाएंगी, पापा वापस आ जाएंगे, तो मैं तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगा। लेकिन मुझे ना अर्जेंट में 25,000 रुपये चाहिए। पर नीरज, मैं 25,000 रुपये कहाँ से लाऊंगी? तुम्हें तो पता है इतनी तो मेरी पॉकेट मनी भी नहीं होती है। मैं कोई नौकरी तो करती नहीं हूँ कि मेरे पास पैसे हैं। प्लीज़ ना नेहा, कुछ तो करो यार। मेरी मम्मी की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा। कहीं से तो जुगाड़ करो, किसी से तो मदद मांगो। मेरी मम्मी तुम्हारी भी तो कुछ लगती हैं, कल जाके हमारी शादी होगी तो वो तुम्हारी सास बन जाएंगी। मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हें तो पता है कि मैं तुम्हारे अलावा किसी और से शादी नहीं करूँगा। तुम उस घर की होने वाली बहू हो, प्लीज़ मदद करो ना। क्या बताऊँ नीरज, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ लेकिन कैसे करूँ ये नहीं समझ पा रही हूँ। प्लीज कहीं ना कहीं से तो जुगाड़ करो। जैसे तुम्हें पैसे मिल जाएं तो मेरे अकाउंट में डाल देना। पर नीरज। पर वर कुछ नहीं नेहा, तुम्हें मेरी बात समझनी पड़ेगी। मैं तुम्हारे पास बहुत उम्मीदों के साथ आया हूँ। मैंने तुमसे अपने मन की बात इसीलिए कही क्योंकि तुम मुझे मेरी मदद करोगी, मुझे समझोगी। तुम ऐसे समय में मेरा साथ तो नहीं छोड़ोगी ना। नहीं नीरज, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी, लेकिन पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी? मेरे पास इतने पैसे नहीं है। मेरे पास कुल मिला के 2-3 हज़ार रुपए रखे होंगे, वो मैं तुम्हें दे सकती हूँ। बाकी के पैसे मेरे पास नहीं है। मैं कैसे किसी से मांगूंगी? कौन मुझे इतने सारे पैसे देगा? मतलब तुम मेरी मदद नहीं करना चाहती हो? नहीं नीरज, ऐसी बात नहीं है। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ लेकिन कैसे करूँ, बताओ ना। देखो नेहा, तुम्हें मेरी कसम है, अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगी तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। एक तुम ही तो हो यार जिससे मैं सारी बातें शेयर करता हूँ। अब तुम मेरी मदद नहीं करोगी क्या? कौन सी इतनी बड़ी रकम मांगी है मैंने? 25,000 रुपये तो मांगे हैं यार। 25,000 रुपये तो तुम दे ही सकती हो ना। अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करती हो तो जरूर तुम मुझे पैसे दोगी, जरूर मेरी मदद करोगी। पर प्लीज समझने की कोशिश करो ना नीरज, मेरे पास नहीं है। अभी मेरे पास जो भी पैसे थे तो वो मैंने तुमको पिछले हफ्ते ही दे दिया था। जब तुम्हें अपने बर्थडे की पार्टी देनी थी तो मैंने तुम्हें 10,000 रुपए दिए तो थे। उसके पहले भी जो मेरे पास पैसे थे तो तुमको दे दिए थे मैंने।
जब तुम अपने दोस्तों के साथ घूमने गए थे। अब बताओ, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं तुम्हें दे पाऊँ। क्या नेहा, कर दी ना छोटी बात। आज तक जो भी तुमने मुझे पैसे दिए हैं सारे पैसे उधार में दिए हैं। मैंने कहा था ना तुम्हें, मैं सूद समेत सारे पैसे लौटा दूंगा वापस। लेकिन तुम ऐसे समय में अपने दिए हुए पैसे गिना रही हो मुझे। तुम्हें शर्म नहीं आ रही? वैसे तो तुम मुझे बोलती हो कि तुम मेरे लिए सब कुछ हो, तुम मेरे लिए बहुत मायने रखते हो, और आज अपनी औकात दिखा दी ना। मतलब मैं आज पैसे मांग रहा हूँ अपनी माँ की दवाई के लिए, तो तुम मुझे पुराने पैसे गिना रही हो। जाओ यार, अपने बॉयफ्रेंड की मदद भी नहीं कर सकती हो। कैसी गर्लफ्रेंड हो? ऐसे बुरे समय पर कोई ये सब गिनाता है क्या? प्लीज नीरज, तुम गुस्सा मत हो। मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुम्हारी मदद भी करना चाहती हूँ, लेकिन क्या करूँ, मदद करने के लिए मेरे पास पैसे भी तो होने चाहिए ना। तुम ऐसे मत करो, तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो? तुम्हें भी पता है मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हारे बिना मैं नहीं जी सकती हूँ। अगर इतना ही प्यार करती हो ना, तो फिर 25,000 रुपए दो जो मैं तुमसे मांग रहा हूँ। उधार तो मांग रहा हूँ, ऐसा तो है नहीं कि मैं तुम्हें वापस नहीं दूंगा। जब मेरे पास आ जाएंगे पैसे तो सारे पैसे वापस कर दूंगा। हाँ नीरज, मैं जानती हूँ तुम मेरे सारे पैसे वापस कर दोगे, लेकिन क्या? देखो नेहा, अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगी ना, तो फिर सोच लेना मैं तुमसे बात नहीं करूंगा कभी भी। और तुम मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना। एक तो मैंने तुम्हें जाने की परमिशन दे दी कि तुम चली जाओ अपने मामा के यहाँ, ऊपर से मेरे ऊपर इतनी बड़ी मुसीबत है और तुम मेरी मदद भी नहीं कर रही हो। ऐसे समय में तो किसी की भी गर्लफ्रेंड होती ना, जितना चाहो उतना पैसा दे देती। पता नहीं तुम कैसी हो, तुम गर्लफ्रेंड बनने के लायक ही नहीं हो। देख लेना, अगर तुमने ये पैसे नहीं दिए ना मुझे, तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, ब्रेकअप कर लूंगा, और ना ही मैं तुमसे कभी बात करूंगा, ना तुमसे कभी मिलूंगा। तुम्हारे जैसी हजारों लड़कियां पड़ी हैं मेरे पीछे, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें इम्पोर्टेंस देता हूँ। लेकिन तुम अगर यही सब करोगी ना, अपने बॉयफ्रेंड की हेल्प भी नहीं कर सकती हो ना, तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। सोच लेना फिर। आज शाम तक मेरे अकाउंट में 25,000 रुपए डाल देना, समझी? इतना स्मार्ट, इतना गुड लुकिंग बॉयफ्रेंड मिला है तुम्हें। तुम्हें तो प्राउड होना चाहिए कि मेरे जैसा लड़का तुम्हें भाव देता है। प्लीज नीरज, ये सब मत बोलो। तुम्हें पता है मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती हूँ। मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करती हूँ, और तुम भी तो बोलते हो तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, फिर ऐसा क्यों बोल रहे हो तुम? सॉरी यार, मैं गुस्से गुस्से में बोल गया तुम्हें। मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन प्लीज तुम मेरी मदद करो ना। मुझे 25,000 रुपए अर्जेंट चाहिए, प्लीज मुझे दे दो। हाँ नीरज, ठीक है, मैं कोई ना कोई जुगाड़ करती हूँ। मैं तुम्हें देती हूँ शाम तक पैसे, लेकिन प्लीज तुम मुझे छोड़कर मत जाना। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगी। तुम मुझसे ब्रेकअप मत करना। सॉरी नेहा, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। वो मैं गुस्से गुस्से में ये सब बोल दिया। तुम्हें तो पता है मैं बहुत परेशान हूँ, बस इसी की वजह से मेरे मुंह से निकल गया। मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हें तो पता है। मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। प्लीज तुम रोना बंद करो। आई लव यू नीरज, तुम मुझे रोता हुआ नहीं देख पाते हो ना। थैंक यू सो मच। तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। चलो मैं चलती हूँ, मैं घर में झूठ बोल कर आई हूँ। मैं तुम्हें शाम तक पैसे का जुगाड़ करके बताती हूँ, ठीक है? ठीक है नेहा, बाय नेहा। क्या बात है नीरज, कैसे पागल बनाया तुमने नेहा को। देखा मेरा कमाल, कैसी एक्टिंग की मैंने। बहुत शानदार, बहुत शानदार। चलो अब मैं तुम्हें गोवा लेकर चलूंगा, पैसों का जुगाड़ तो हो गया है। ठीक है, चलो फिर आज शॉपिंग करने चलते हैं। चलो। वैसे तुम मुझसे क्या बोल रहे थे कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, उसके बिना रह नहीं पाओगे। अरे छोड़ो यार, वो चिमगांडी से कौन प्यार करेगा। मैं तो बस उसे पैसों के लिए यूज कर रहा हूँ, शक्ल की न सूरत की। अरे उसको छोड़ो, तुम तो चलो, शाम तक में वो पैसे कहीं ना कहीं से भेज ही देगी। ठीक है चलो। नीरज बेचारा इतनी बड़ी प्रॉब्लम में है, उसकी मदद तो मुझे करनी ही पड़ेगी, लेकिन कैसे करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कहाँ से इतने सारे पैसों का जुगाड़ होगा? मेरे पास तो अब सेविंग भी नहीं बची। मम्मी पापा से इतने सारे पैसे मांग नहीं सकती हूँ, फिर क्या करूँ? दीदी भी मुझे पैसे नहीं देगी। करूँ तो करूँ क्या, कहाँ से लाऊं? मुझे किसी भी हाल में नीरज की मदद करनी ही पड़ेगी। आखिर वो आगे चलकर होने वाली मेरी सास है, मैं उस घर की बहू बनने वाली हूँ। मुझे तो सोचना पड़ेगा ना उन लोगों के बारे में भी। क्या करूँ क्या करूँ? आज नीरज बेचारा कितना परेशान था, कितना दुखी था।
वो मुझसे कितना प्यार करते कि मुझे रोते हुए जरा सा नहीं देख पाता। किसी से मांग भी नहीं सकती इतने सारे पैसे। क्या करूं? घर जाकर कुछ ना कुछ सोचती हूँ। हेलो दोस्तों, आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए थोड़ा सा वेट करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें, जिससे मैं और अच्छी वीडियो आप लोगों के सामने लेकर आऊँ।